नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टी। वक्त तो चला है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। आज हम बात करेंगे 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें सबसे पहली जो खबर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी की डीप पॉलिटिक्स के बारे में, और इसी के बीच तीसरी खबर में हम बात करेंगे किस तरीके से जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं उसमें ओवैसी का जो खेल है वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है। और चौथी बड़ी खबर में हम बात करेंगे सामूहिक सुसाइड से जिस तरीके से पंचकुला दहल उठा है। तो आज के ये 4 बड़ी खबर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे की। तो पीएम मोदी गुजरात दौरे पर है और अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत गांधीनगर में भव्य रोड शो के साथ की। और इस दौरान पीएम मोदी ने महात्मा गांधी मंदिर में 5,536 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर लंबा था और आपको बता दें कि जो राजभवन से महात्मा मंदिर तक निकाला गया और इसमें हजारों लोग जो हैं वो शामिल रहे। गुजरात की धरती से एक बार फिर पीएम मोदी ने आतंकवादियों और आतंकी आकाओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कांटे को निकाल कर रहेंगे। वहीं आज नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि अगर 1947 में दुश्मन को कुचल दिया होता तो पहलगाम नहीं होता। और आप देखिए, जब गुजरात बना उस समय के अखबार निकाल दीजिए, उस समय की चर्चाएं निकालिए। क्या चर्चा होती थी कि गुजरात महाराष्ट्र से अलग होके क्या करेगा, गुजरात के पास क्या है, समंदर है, खारा पाट है, इधर रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है, क्या करेगा। गुजरात के पास कोई मिनरल्स नहीं, गुजरात कैसे प्रगति करेगा। ये ट्रेडर हैं सारे, इधर से माल लेते हैं उधर बेचते हैं, बीच में दलाली से रोजी रोटी कमा करके गुजारा करते, क्या करेंगे, ऐसी चर्चा थी। वही गुजरात जिसके पास एक जमाने में नमक से ऊपर कुछ नहीं था, आज दुनिया को हीरे के लिए गुजरात जाना जाता है। मैं जहां जहां गया ऐसा लग रहा है देशभक्ति का ज्वार। गर्जना करता सिंदूरिया सागर, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। और
और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम जेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। 2014 में 26 मई मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला और तब भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर और देखिए किस तरीके से कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसको लेकर तमाम तरह के सवाल नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे में किया और इसी पर चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुंदरम जी जुड़ चुके हैं। सुंदरम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुंदरम जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं और जिस तरीके से कांग्रेस पर साफ तौर पर निशाना साधते हुए ये कहा कि अगर सरदार पटेल की बात मान ली जाती 1947 में तो आज ये जो हमला है शायद वो ना होता। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता जुड़े हैं और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जिस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री जी, उनको प्रधानमंत्री जी कम प्रचार मंत्री जी ज्यादा कहा जाए और हमारे यहाँ एक गांव में कहावत है, जो बिगड़ा पुत जो होता है ना, वो बाप को ही गाली देता है, बेटा बाप को दरिया में, वो हाल है जी। आज क्यों अपने नहीं बोल रहे कि हम फायर करवा दी, वो ये नहीं बोल रहे कि शंकर जी ने कह दिया है कि पाकिस्तान पे हम बोल दिए थे कि पाकिस्तान में हमला कर देख लेना। शंकर जी खुद स्वीकार रखता, पहली बात 42 पे जा रहे हैं, वो नेहरू जी की बात करे। अब आज उनके थे आना थी, 10 के लोग थे, वो एक अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के सामने में गिर गिराने उसमें ये करे कि सरदार जी कहे हुए बातों पे कर लेते हैं तो आज कुछ नहीं होता। तो आपको क्या हुआ है, गला फाड़ने से नहीं होगा मोदी जी। जब सर्वदलीय बैठक होता है आप उसमें नहीं आते हैं, फिर फायर के बाद विपक्ष कह रहा है कि आप एक बैठक करवा लीजिए, वो आपसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन रैली नहीं छूटना चाहिए। कश्मीर में हमला हो लेकिन बिहार से नरेंद्र मोदी जी रैली करेंगे, बिहार से आवाज देंगे पाकिस्तान को, वो गुजरात से आवाज देंगे पाकिस्तान को, लेकिन वो डायरेक्ट आवाज नहीं दे सकते। अरे आखिर आपकी क्यों आपके साथ सब कुछ होने के बावजूद आप
जो ठीक है। आप कांग्रेस में बरत उसको गाली देने से या कांग्रेस को दिखाने से नहीं होगा। आज आपकी असलियत सब कुछ समझ चुकी है। आप ही से हम एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी भी बैठिएगा और जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से गुजरात के दौरे पर पहुंचे और वहां से लगातार जैसे कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े करते हुए नजर आए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे में अपने संबोधन में साफ तौर पर यह कहा कि अगर उस वक्त सरदार पटेल की बात मान ली जाती तो पहलगाम जैसा आतंकी हमला नहीं हो सकता।